ओके, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें पोजीशंस के बारे में बताऊंगा, सीएसएस के बारे में। ठीक है, अभी शुरू करते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं करते वेस्ट। तो तुम सीएसएस में देखोगे कि चार तरह की पोजीशंस होती है बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब अगर तुम सब इंक्लूड करोगे तो पांच तरह की होती है, पर तुम चार तरह की यूज़ करोगे क्योंकि एक बाय डिफ़ॉल्ट होती है तुम्हारे पास। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं वो पांच कौन सी है, तो वो होती है एक स्टैटिक होती है बाय डिफ़ॉल्ट। फिर आती है तुम्हारी एब्सोल्यूट, फिर रिलेटिव, स्टिकी और फिक्स्ड। कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टैटिक तुम पोजीशन स्टैटिक कब यूज़ करोगे, तब तुम्हें उसे बाय डिफ़ॉल्ट में लाना होगा। मतलब लिखने की कभी ज़रूरत ऐसे इन केस मुझे लगता नहीं पड़ेगी, पर मैं बताऊंगा सीएसएस सेलेक्टर के थ्रू अगर तुम किसी एक को एलिमिनेट करना चाहते हो तो तुम करोगे। बट अभी बात बताऊं तो तुम बेसिकली चार प्रॉपर्टीज का यूज़ करोगे, विच आर रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। ठीक है, तो बात करते हैं रिलेटिव से। रिलेटिव पोजीशनिंग तुम्हारी कब काम आएगी, जब तुम्हें ना एलिमेंट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से कहीं और शिफ्ट कराना होगा, ओरिजिनल पोजीशन से। ठीक है, उसी के पर्सपेक्टिव में कि तुम चाहते हो कि कोई बंदा खड़ा है और तुम चाहते हो कि वो ना जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहे, बस उससे थोड़ा सा राइट चला जाए। तुम ऐसे नहीं चाहते कि जाओ उस पेड़ के बगल में जाओ। तुम चाहते हो कि वो जहीं, मतलब वो जहाँ है वहां से लेफ्ट जाए, वो जहाँ है वहां से थोड़ा और आगे आए। तो उसमें तुम रिलेटिव यूज करते हो। रिलेटिव मतलब वो सजेस्ट ही कर रहा है कि अपने आप से रिलेटिव। ठीक है, किसी और में डिपेंड नहीं करता वो। तो मैंने यहाँ कोड पहले ही लिख रखा है रिलेटिव का, हटा देता हूँ। तो ओके, तो यहाँ मैंने एक अचीवमेंट टैग बनाया है, इसमें लिखा है वी स्टिल हैव टाइम। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा आपको। तो अगर मैं चाहूँगा कि मैं ना ये टैग सही लग रहा है, सब ऑल गुड, बस मैं चाहता हूँ कि ना थोड़ा सा ना राइट हो जाता ये तो और अच्छा लगता। तो मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ जाना है, पोजीशन देखो, H1 टैग मेरा सिलेक्ट है। तो मैंने पोजी अरे भाई, ठीक है, एक सेकंड, हाँ पोजीशन दिया रिलेटिव। ठीक है, अब देखो पोजीशन रिलेटिव से बाकी एलिमेंट्स में कुछ फर्क नहीं आएगा, कुछ फर्क नहीं आया। सारे मतलब ये तो चलो अलग ही है, बट मतलब बाकी जो एलिमेंट्स हो गए उसमें पोजीशन रिलेटिव से कभी कुछ फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट को मेंटेन रखता है। एचटीएमएल में हर एलिमेंट अपने हिसाब से जगह ऑक्यूपाई करता है ना। तो अगर आप किसी का कुछ मार्जिन देते हो या कुछ पैडिंग देते हो, तो वो उस हिसाब से बाकी एलिमेंट से डिस्टेंस बना के रखता है, पैडिंग में तो नहीं, सॉरी, मार्जिन में। तो तुम्हारा ये जो पोजीशन है, उसकी वजह से बाकी एलिमेंट में कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके लिए उसने जगह प्रिजर्व कर रखी है। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है, एब्सोल्यूट में समझ आएगा। एब्सोल्यूट में होता तो अलग चीज़ें होती। तो मैं अभी रिलेटिव ही बताता हूँ। तो पोजीशन रिलेटिव सिर्फ डालने से तुम्हारा वेबसाइट में कुछ फर्क नहीं आएगा। ठीक है, विजुअली, विजुअली कुछ फर्क नहीं आएगा। अब पोजीशन रिलेटिव, या फिर मैं कहूँ हर पोजीशन के बाद तुम्हारी चार प्रॉपर्टी अनलॉक होती है, और वो होती है टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। ठीक है, चार प्रॉपर्टी अनलॉक होती है, और बस इनका चारों का काम समझ ही सकते हो, बस डिस्टेंस दिलाना है। अब मैं डालूंगा टॉप से 30 VH डाला अगर मैंने, तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे जाएगा। इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखो नीचे गया हुआ, ये देखो, है ना। VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट है ना। तो नीचे क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि तुमने तो टॉप डाला है। उसका मतलब है कि टॉप से, ना कि टॉप में। टॉप से 30 VH नीचे आ जाओ। ठीक है, अगर मैं डालूंगा लेफ्ट, तो कहाँ जाएगा? राइट जाएगा। लेफ्ट 40 VW डाला, तो वो राइट गया। ठीक है, रिलेटिव में ज़्यादा कुछ इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तुम समझ जाओगे। अगर मैं किसी को पोजीशन रिलेटिव दूं, फिर मैं इन चार प्रॉपर्टी के थ्रू उसकी पोजीशनिंग सेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं बॉटम ऑब्वियसली अप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने टॉप कर ही दिया है। फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप बॉटम अप्लाई करना चाहो तो क्या होता है। ओके, लेट्स सी। मैं बॉटम डालूँ, बॉटम इतना, तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप उससे ऐसा कर रहे हो, एक ही बंदे को आप ऐसा कर रहे हो कि तू भाई जहाँ खड़ा है वहां से 2 कदम आगे आ जा और 5 कदम पीछे चला जा। मतलब साथ में कह रहे हो, अलग अलग नहीं। तो वो पहली कमांड ही लेगा कि वो 2 कदम आगे आ जाएगा। ठीक है, मतलब दो टीचर अलग अलग कह रहे हैं उसको कि भाई तू 2 कदम आगे आ, और एक टीचर का 2 कदम पीछे जा, तो वो पहले टीचर की सुन लेगा, है ना। तो इसलिए वो ये वाला भी ले रहा है, ये नहीं ले रहा, क्योंकि क्लैश कर रहे हैं दोनों आपस में। और लेफ्ट राइट भी क्लैश करेगा, तो ऐसे ही आपको उस हिसाब से पोजीशनिंग देनी है। ठीक है, तो वही बात है, आपने बस किसी पोजीशन को कह दिया, किसी कैरेक्टर को कह दिया, या किसी डेव को कह दिया कि तुम अपने ओरिजिनल पोजीशन से ऐसे ऐसे शिफ्ट हो जाओ, वो हो जाएगा। अब रिलेटिव में क्या, रिलेटिव हो गया, सॉरी, एब्सोल्यूट में क्या होता है?
एब्सोल्यूट के लिए मैंने एक अलग पूरा ये बना रखा है ताकि इससे आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ समझ आए। तो एब्सोल्यूट में क्या सीन होता है कि जब तुम किसी एब्सोल्यूट देते हो ना किसी एलिमेंट को, तो वो अपने आप को बाकी एलिमेंट के मतलब वो फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट चेंज हो जाता है उसका। वो जो अगर मैंने इसको एब्सोल्यूट दिया तो ये जितने और एलिमेंट है इस पूरे वेबसाइट में वो ऐसे ट्रीट करेगी कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था, है ना। अगर मान लो मैंने कभी फ्लेक्स दिया होता, 3 एलिमेंट होते हैं फ्लेक्स में, और मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता बीच वाले को, तो तीसरा वाला यहाँ खिसक के आ जाता क्योंकि वो बीच में जगह किसके लिए छोड़े, कोई है ही नहीं उसके लिए। रिलेटिव में ऐसा नहीं होता, रिलेटिव में बाकी एलिमेंट ट्रीट करते हैं कि वहाँ है। लेकिन एब्सोल्यूट में क्या होता है कि आप भूल गए अपनी जगह, ठीक है, आप जहाँ खड़े थे वहां से चले गए, एब्सोल्यूट मतलब बस हो गया, ठीक है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो इसको एब्सोल्यूट देता हूँ मैं सबसे छोटे वाले डब्बे को, इसका नाम है बॉक्स 4। मैंने सिंपली कुछ 4 डब्बे बनाए, एक के बाद एक रखे, ठीक है, और कलर अलग अलग दिया ताकि पता चले, हाइट अलग अलग दी है। तो अगर मैं इस डब्बे को पोजीशन एब्सोल्यूट देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने दिया पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, तो देखना क्या होगा। अभी भी है यही, ठीक है, माना मैंने यही है, कुछ ऐसी बात नहीं है, कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये नहीं भी होता तब भी अरेंजमेंट ऐसा ही होता, समझ गए। अगर ये नहीं भी होता तब भी अरेंजमेंट ऐसा ही होता, इसलिए कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। पर इन केस कभी एलिमेंट ऐसे सेट होते कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल करके दिखा दूं क्या। ओके ओके, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ एक बार करने का। मुझे पता नहीं है कैसे करूँगा, बट आई ट्राई। ठीक है, मैं काम करता हूँ कि जो तुम्हारा ये है बॉक्स, ये है बॉक्स 3 है ना, बॉक्स 3 में 2 एलिमेंट डालता हूँ। बॉक्स 3 में 2 एलिमेंट डालता हूँ, बॉक्स 4 रखा नाम, ये रखा मैंने बॉक्स 4 2, मतलब बॉक्स 4 दूसरा, ठीक है, ऐसे कर दिया मान लो। और मैंने लेट्स से एलिमेंट 3 को दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, इसका एब्सोल्यूट हटा देता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पर दिया मैंने 4 2 को, ठीक है, वाइट ही दे दूँ क्या, वाइट देता हूँ, ठीक है। ओके, वहाँ पे एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, ठीक। तो मैंने देखो, मैंने अभी क्या किया कि मैंने 2 एलिमेंट बना दिए, और ये फ्लेक्स में है तो एक के बाद एक है, ठीक है, 2 एलिमेंट फ्लेक्स में एक के बाद एक, सिंपल, नो इशू। अब देखो सीन क्या होगा। अब अगर मैं, हाँ सीन कर दे, हाँ सीन करते अभी। अब अगर मैं इसको, ठीक है, इसको पोजीशन देता हूँ एब्सोल्यूट, तो देखना क्या होगा। ये देखो उसके अंदर घुस गया है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ, उसके अंदर घुस गया है। क्यों घुस गया है, वो तो यहाँ था, मैंने इसको दिया तो वो अंदर क्यों गया, क्योंकि उसके हिसाब से तब आपने इसको एब्सोल्यूट दिया ना बॉक्स 4 को, तो बॉक्स 4 2 को लगा कि बॉक्स 4 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पर वो किसके लिए जगह छोड़ेगा, वो वहां चला जाएगा। पर बॉक्स 4 एग्जिस्ट करता है, लेकिन बाकी एलिमेंट के लिए एब्सोल्यूट देने के बाद बाकी एलिमेंट ऐसे ट्रीट करते हैं कि जा चुका है, चला गया वो। अब मान लो मैं इसको 20 VH देता हूँ, तो वो देखो आपको दिख रहा होगा वाइट जो डब्बा है, इसको वाइट नहीं है, दूसरा कलर देता हूँ थोड़ा ना दिखे, रेड ही देता हूँ क्या, मैंने इतना प्यारा कलर बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो रेड दे देते हैं। तो ये देखो इधर आ गया। अब वो कहाँ गया, है ना, वो तो भाई गायब ही हो गया। ये देखो इधर कैसे आ गया ये, क्योंकि एब्सोल्यूट में क्या सीन होता है, तब तुम पोजीशन सेट करते हो। एब्सोल्यूट इज लाइक, मैंने रिलेटिव में बताया कि तुम बोलते हो किसी बंदे को कि यहाँ से वहाँ आ जा, वहाँ से यहाँ आ जा। एब्सोल्यूट में क्या होता है चीज़ें कि तुम बोलते हो कि भाई तू दीवार से 20 कदम आगे आ जा, या तू उसके घर से 4 कदम पीछे चला जा। तुम किसी के उसमें बोलते हो, पर्सपेक्टिव में बोलते हो, रिलेटिव बोलते हो किसी के, कंफ्यूज हो जाएंगे भाई लोग कि एब्सोल्यूट में रिलेटिव कैसे बोल रहा हूँ मैं। पर मतलब तुम समझ रहे हो ना बेसिक पॉइंट क्या है, कि तुम रिलेटिव में तुम खुद के रिलेटिव बोलते हो, एब्सोल्यूट में तुम किसी और के रिलेटिव बोलते हो, कि तुम उससे उतना दूर, उसके इतना पास। अब उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उससे इस डब्बे को फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं कि एब्सोल्यूट में दो चीजें मैटर करती है, रिलेटिव में एक ही चीज मैटर करती है, वो कहाँ खड़ा है। एब्सोल्यूट में मैटर करती है कि हमें किसको खड़ा करवाना है और किसके थ्रू। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई 20 मीटर दूर खड़ा हो जा वहां से, वहां कहाँ, किससे 20 मीटर दूर खड़ा हूँ, इसमें मैंने लिखा है
टॉप 20 bh, मतलब कि टॉप से 20 bh दूर। तो इसने इस टॉप से 20 bh दूर ले लिया। ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ लिखता लेफ्ट से तू हो जाए 2 पिक्सल, मतलब लेफ्ट के बहुत पास। थोड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ होनी तो नहीं चाहिए, लेफ्ट से 2 पिक्सल दूर ही तो बोला मैंने। सी, ठीक है, कुछ सीन हो गए हैं भाई। हाँ अब सही है, ठीक है। लेफ्ट से 2 0 डाला मैंने, टू में इतना दूर कैसे आ गया था फिर? हाँ अब सही है, मेरे ख्याल से कुछ ग्लिच होगा। तो लेफ्ट से 2 पिक्सल दूर डाला मैंने। तो देखो ये आपको दिख रहा है हल्का सा, ये 2 पिक्सल है, ये जो जितनी डिस्टेंस होगी। तो इसने लेफ्ट से लिया पूरी स्क्रीन का, लेफ्ट से 2 पिक्सल। अब मैं आपको बताता हूँ आइडल केसेस में जब भी तुम एब्सोल्यूट यूज करो, तुम कभी नहीं चाहोगे कि तुम स्क्रीन के पर्सपेक्टिव में चीजें बोलो। मोस्ट ऑफ द केसेस तुम किसी कंटेनिंग एलिमेंट के थ्रू कहोगे कि ये कुछ एग्जिस्ट करता है, और यू वांट कि तुम इसके थ्रू इतना पिक्सल, इसके थ्रू, इसके अंदर ही 2 पिक्सल ऊपर 2 पिक्सल नीचे इसके थ्रू ही रहो। तुम ऐसे ही बोलोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो अब मैं कैसे बताऊं कि मैं किसके थ्रू बोल रहा हूँ? तो बाय डिफॉल्ट स्क्रीन ही लेके चल रहा है। तो इसमें तुम्हारा काम आता है कि एब्सोल्यूट एक्चुअली काम कैसे करता है। एब्सोल्यूट क्या करता है? एब्सोल्यूट का एक्चुअली, एब्सोल्यूट पहले इधर था, ये ब्लॉक एक्चुअली बिलोंग करता था इस साइड। तो तब तुम किसी चीज को एब्सोल्यूट बोलते हो, उसकी पोजीशन देते हो, तो उसका जो पोजीशनिंग एलिमेंट होता है कि जहां से पोजीशन ले रहा है, वो कैसे लेता है? वो अपने पेरेंट को देखता है। इसका इमीडिएट पेरेंट कौन है? ये वाला, जो कि है बॉक्स 3 आई गेस, है ना। बॉक्स 3 से पूछता है कि क्या तुम स्टैटिक हो या नहीं। बॉक्स 3 क्योंकि स्टैटिक है, देखो, बॉक्स 3 स्टैटिक मतलब मैंने कुछ पोजीशनिंग सेट नहीं की है, तो बॉक्स 3 स्टैटिक। तो कहेगा हाँ मैं स्टैटिक हूँ, तो वो इसके थ्रू पोजीशनिंग सेट नहीं करेगा। ठीक है। वो पूछेगा इससे क्या तुम स्टैटिक हो, हाँ मैं स्टैटिक हूँ, तुम्हारे थ्रू भी नहीं करेगा। लास्ट इससे पूछेगा क्या तुम स्टैटिक हो, मैं भी स्टैटिक हूँ, तुम्हारे थ्रू नहीं करेगा। फिर बाय द एंड वो बॉडी का फिर चाइल्ड बनता है, और बॉडी के आगे कोई पेरेंट है नहीं, तो बॉडी के थ्रू अपने आप को सेट करता है। अब मुझे मान लो कराना हो कि मैं चाहता हूँ कि भाई H3 के थ्रू सेट हो। ठीक है, इसको मैं बॉटम दे देता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी अच्छी लगे, ना। टॉप में तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है, लेट्स सी। बॉटम मैंने दिया, और 2 पिक्सल दिया। ठीक है, मतलब कि मैंने कह दिया पोजिशन एब्सोल्यूट, बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट से 2 पिक्सल। तो अभी तो ये कहाँ जाएगा? बॉटम में जाएगा। सही रहा, सॉरी, ये मेरा मुंह आ जा रहा है भाई। हाँ, ये देखो, ठीक है, वो स्क्रीन से लेगा। ये जो है ना तुम्हारा व्यू पोर्ट, तुम्हारा जो ऐसे सबसे ऊपर स्क्रॉल करके जो स्क्रीन दिख रहा है, वहां से लेगा उसने। तो वहां से उसने बॉटम में ले लिया और यहाँ से ले लिया। ठीक है। अब मैं अपने आप को नीचे रख देता हूँ। ठीक है। ऑल गुड, ऑल गुड। अब मैं चाहता हूँ कि ना वो इस कंटेनर के थ्रू ले। तो मैं सिंपली इस कंटेनर को, स्टैटिक को छोड़ के कुछ भी दे दूंगा, उसके थ्रू लेगा। अब बात करने वाली चीज़ ये है कि मैं क्या दूंगा। स्टैटिक के अलावा कुछ भी दे सकता हूँ, तो एब्सोल्यूट दे दूँ, स्टिकी दे दूँ, फिक्स दे दूँ। हमेशा आंख बंद करके पोजीशन रिलेटिव दे देना भाई। ठीक है, हमेशा, हमेशा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव तुम्हारा सबसे सिंपल होगा, वो बाकी एलिमेंट को चेंज होने नहीं देगा, और वो नॉन स्टैटिक हो जाएगा। और मैंने जैसा बताया आपको, रिलेटिव में बताया होगा कि सिर्फ रिलेटिव डालने से एलिमेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, पर मैं आई वॉन्ट यू टू लर्न। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि एक वीडियो में ही आपको सारा पोजीशन समझ आ जाएगा। तो देखो, अब इसका कंटेनिंग ब्लॉक बन गया ये। अब ये जो टू बॉटम से ले रहा था 220, और यहाँ से 2 पिक्सल, वो ले रहा है इसके द्वारा, इसके पर्सपेक्टिव में, इसके रिलेटिव। ठीक है। अगर मैं बॉक्स 2 को पोजीशन रिलेटिव कर दूं, तो किसके रिलेटिव लेगा? बताओ। द आंसर इज, वो अभी भी बॉक्स 3 के रिलेटिव ही लेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया वो इमीडिएट पेरेंट चेक करेगा। इसका इमीडिएट पेरेंट कौन था? ये बॉक्स 3। उसने कहा क्या तुम स्टैटिक हो? नहीं। ठीक है, मैंने तुम्हारे थ्रू ले लिया, अब मुझे बाकी दुनिया से फर्क नहीं पड़ता। ये भी स्टैटिक नहीं था, लेकिन यहां तक बात ही नहीं गई। अगर मैं यहाँ का रिलेटिव हटा दूं, तो अब चीजें होगी अलग। अब वो लेगा इसके पर्सपेक्टिव में रिलेटिव, क्योंकि अब सेम क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या तुम वो हो,
स्टैटिक हो, इससे पूछा, बॉक्स 3 से ना। तो उसने कहा भाई मैं तो स्टैटिक ही हूँ। तो अच्छा ठीक है, तुम्हारे में नहीं ले सकते। नेक्स्ट पेरेंट कौन है, ये। क्या तुम स्टैटिक हो? नहीं भाई मैं रिलेटिव हूँ। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे, अब मैं तुम्हारे पर्सपेक्टिव में ही, तुम रिलेटिव हो, अब मैं तुम्हारे रिलेटिव भी अपना डिस्टेंस सेट करता हूँ। ठीक है, ये खेल होता है एब्सोल्यूट का। अब बात करते हैं फिक्स्ड और स्टिकी की। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं स्टिकी की। तो स्टिकी की मैं बताऊंगा नैप बार के थ्रू, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टिकी वहीं यूज़ करोगे। खैर स्टिकी से अलग अलग एनिमेशंस भी बनाई जा सकती है। आई शो यू, एक एनिमेशन दिखाऊंगा मैं स्टिकी के थ्रू, पर नैप बार में आते हैं। तो मैं चाहता हूँ नैप बार मेरे साथ हमेशा रहे, है ना। काम करता हूँ पहले तो मैं इस टेक्स्ट को ना अच्छे से, कहाँ गया मेरा टेक्स्ट। हम्म, हम्म, इस टेक्स्ट को ना थोड़ा सही जगह डाल देता हूँ भाई। हाँ, ठीक है। तो नैप बार है। अब मैं चाहता हूँ नैप बार मेरे साथ हमेशा रहे, है ना। लोगों को ऐसे, अब उसे नैप बार जाना तो वो नहीं चाहते कि पूरा वापस से स्क्रॉल हो, वो स्क्रीन में रहे हमेशा। तो मैं उस केस में क्या करूँगा, स्टिकी दूंगा नैप बार में। अब मैं फिक्स्ड भी दे सकता हूँ, फिक्स्ड का सेम काम होता है दोस्तों। फिक्स्ड भी वही करता है कि जो तुम्हारे स्क्रीन में हमेशा रहे। पर देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन स्टिकी एंड फिक्स्ड। मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है। मान लो नैप बार, कहाँ गया मेरा नैप बार, ये नैप बार है। इसको अगर मैं फिक्स देता तो देखना क्या होता। फिक्स देता तो देखो, कुछ शिफ्ट देखा आपने, ये देखो। अरे यार, सॉरी भाई, मैंने कुछ चीज़ें पहले से सेट कर रखी है ना। अब ठीक। हाँ, अभी भी मैंने ये तो सेट नहीं किया। अच्छा ठीक है, फिक्स दे दिया ना। हाँ, टॉप 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 से जीरो भाई। ठीक है, अब सही है। अब देखो फिक्स दिया तो सेम चीज़ है, वो ऐसे फिक्स तो रखी है। और हाँ, तुम जेड इंडेक्स अप्लाई कर सकते हो पोजीशन के बाद भी। तो अ, देख लेना उस हिसाब से, जैसे कि वो काट रहा है मेरे इसको, तो मैं इसको जेड इंडेक्स ज़्यादा ही दे दूंगा। बेसिक चीज़ है, मतलब अगर तुम कोई नया वन बना रहे हो तो उसका जेड इंडेक्स तुम चाहोगे बहुत ज़्यादा हो, तो मैं 999 ही दे दूँगा। ये तो ठीक है, जेड इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो गया तो कोई इसको ओवरलैप नहीं करेगा, तो पोजीशन के बाद भी तुम्हारा जेड इंडेक्सिंग काम करती है। तो इस हिसाब से तुम ओवरलैपिंग करवा सकते हो। खैर, बात करते हैं इसमें स्टिकी स्टिकी स्टिकी। ओके, फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड हो गया ना। स्टिकी की बात कर रहे थे हम, फिक्स नहीं हुआ, ठीक है, फिक्स्ड की बात कर रहे हैं। तो पोजीशन फिक्स्ड ने क्या किया, पोजीशन फिक्स्ड क्या करता है कि उसने देखो ये जगह ऑक्यूपाई तो कर ली, पर ये देखा आपने, वी स्टिल हैव टाइम ऊपर आ गया तुम थोड़ा, आपने देखा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फिक्स्ड भी एब्सोल्यूट की तरह बाकी एलिमेंट की पोजीशनिंग चेंज कर देता है। अब मैंने क्या किया होगा, इसमें मार्जिन टॉप लगाया होगा कुछ, मुझे नहीं पता कितना लगाया, वो कुछ लगाया होगा। तो पहले वो मार्जिन टॉप ले रहा था, किससे, इस नैप बार जहां से खत्म हुआ वहां से मार्जिन लेना शुरू किया। अब मैंने फिक्स लगा दिया, मैं कह रहा था ना कि एब्सोल्यूट में क्या फर्क होता है, बाकी एलिमेंट चेंज हो जाते हैं ऐसे। अब मैंने, अब फिक्स्ड में फिक्स्ड और एब्सोल्यूट दोनों में वो डॉक्यूमेंट फ्लो से हट जाते हैं, और बाकी एलिमेंट्स ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो है ही नहीं। तो तब मैंने इसको फिक्स दिया, तो इसने इस तरीके से मार्जिन ली कि वो यहाँ से नहीं ले रहा, नैप बार के एंड से नहीं ले रहा, वो पूरा ऊपर से ले रहा है, स्क्रीन से जितनी भी मार्जिन थी। तो थोड़ा ऊपर आ गया। इस केस को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं स्टिकी। नैप बार में हमेशा स्टिकी, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। और एक और रीजन दूंगा इसका क्यों अच्छा, देखो, प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि स्टिकी तुम्हारा रिलेटिव की तरह बाकी एलिमेंट्स को वैसे ही रखता है, और इसकी पोजीशन प्रिजर्व करके रखता है। उसकी जो पोजीशन थी वो भी वही है, इसने जो मार्जिन लिया वो उसके एंड से ही लिया। ठीक है, तो एकदम बढ़िया स्टिकी में। अब स्टिकी की एक और खूबसूरत दिखाता हूँ आपको, जो रियल पावर स्टिकी की, ठीक है। लेट्स सी, मैंने यहाँ पर एक इंट्रो बनाया, और उस इंट्रो को मैंने दिया कुछ हाइट, 100 VH। ये नैप बार से भी पहले, नैप बार से पहले आप इस पेज में लेट से लैंड किए, और ऐसे कुछ बढ़िया दिखा। अब आप नीचे आ रहे हो स्क्रॉल, हाँ अब आपको दिख गया। अब मैं चाहता हूँ कि ना यहाँ तक तो देखो नॉर्मल स्क्रॉल हो रहा है, मैं चाहता हूँ इसके बाद वो अटक जाए। ये देखो भाई, अटक गया, देखा। और ये एलिमेंट क्यों चले गए ऊपर, क्योंकि मैंने ये जो पीछे बनाया था डेकोरेशन के लिए उसमें एब्सोल्यूट दिया होगा। तो पहले एब्सोल्यूट सेट हो रहे थे, पूरा स्क्रीन ऊपर जो स्क्रॉल करके स्क्रीन है तो इसके हिसाब से वो यहाँ आ गए होंगे। खैर वो अलग चीज़ है, वो तो आप समझ गए होंगे, पर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो स्टिकी का क्या सीन है, कैसे अब अभी, अभी तब स्टिक हुआ तो आपने देखा, तो अभी स्टिक हुआ जब भी आप स्क्रीन के साथ आने लगा,
तो टॉप से डिस्टेंस कितनी थी, जीरो थी। जीरो ने डिस्टेंस लिया टॉप से। क्यों? क्योंकि मैंने टॉप जीरो डिफाइन कर रखा है। अगर मैं यही टॉप डिफाइन कर लेता मान लो 40 पिक्सल्स, तो जब वो स्टिक होता, देखो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अब देखो टॉप से तो 40 पिक्सल्स बचेगा, वो तभी स्टिक हो जाएगा, तभी अब वो स्टिक हो गया स्क्रीन में। तो तुम ऐसे सेट कर सकते हो कि स्क्रीन में कब सेट हो कोई एलिमेंट। ठीक है। अब मैं बॉटम भी दे सकता हूँ, पर बॉटम तुम मोस्ट ऑफ द केसेस में दोगे नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि बॉटम, देखो अब मैं ऐसे नीचे स्क्रॉल करूँगा, जा रहा नॉर्मल, लेकिन अब मैं तब ऊपर स्क्रॉल करूंगा तो वो बॉटम से उस पिक्सल के हिसाब से जाएगा। देखो, तो बॉटम तुम तब दोगे जब तुम्हारी साइट जनरली नीचे से ऊपर स्क्रॉल होती होगी, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होगा। तो तुम नैप बार में या किसी और चीज़ में मोस्टली स्टिकी ही दोगे, सॉरी टॉप ही दोगे, है ना। टॉप दोगे मोस्टली। मैंने कुछ ऐसे टॉप दिया और ऐसे नॉर्मल जारी ऐसे ऐसे नैप बार आया और स्टिक कर गया। ठीक है, स्टिकी के थ्रू मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ अभी। ओके, तो हम आ गए। तो मैंने एक ऐसा अपना एक पोर्टफोलियो बनाने का ट्राई किया था। तो इसमें तुम्हें दिखाता हूँ स्टिकी की मैंने कैसे यूज़ किया था। तो देखो, ये मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो आप गेम गाइड देखना। यहाँ पर ऐसे ऐसे आ रहा है गेम गाइड, नॉर्मल 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 नॉर्मल। यहाँ गेम गाइड अटक गया। मैंने इसको दिया था आई गेस कि टॉप से 50 VW दिया था आई गेस, कि जब तुम टॉप से 50 VW आ जाओ तो तुम स्टिक कर जाना। देखो स्टिक कर गया। अब वो साथ साथ चल रहा है और फिर यहाँ रुक गया। अब यहाँ रुका क्यों? स्टिकी की एक और चीज़ होती है कि वो अपने पेरेंट एलिमेंट को छोड़ के नहीं जाता। इस केस में इस गेम गाइड का पेरेंट एलिमेंट, अच्छा मैंने इसको ना पॉइंटर एलिमेंट भी नन किया, इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। पर खैर, मैंने इस गेम गाइड को क्या किया था, इस गेम गाइड का पेरेंट कौन है, ये एक कार्ड होगा। ठीक है, पूरा बड़ा नहीं, एक कार्ड होगा बड़ा सा। तो उसके अंदर ऐसे स्टिक रहा स्टिक रहा स्टिक रहा। अब जब ये कार्ड चला गया तो वहीं रुक जाएगा, उसके पार नहीं जाएगा। फिर एक अलग आया था मैट्रिक्स, उसमें ये स्टिक कर गया। अभी ये देखो ऐसे ये स्टिक कर गया, फिर यहाँ रुक गया। फिर ये गया था लास्ट सिगरेट, ये स्टिक कर गया और फिर ऐसे ये रुक गया। ठीक है। तो स्टिकी से आप देख सकते हो, अभी कोई बंदा इसको ऐसे स्क्रॉल करे तो उसे अच्छा लगेगा ये। अब मैं बात करता हूँ रिलेटिव की, जल्दी से वीडियो रैप अप करते हैं, रिलेटिव समझाता हूँ मैं। तो पोजीशन रिलेटिव की बात करते हैं। बहुत इजी चीज़ है, सबसे इजी चीज़ है पोजीशन रिलेटिव, लेकिन तुम यूज़ सबसे कम करोगे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यूज़ करोगे, टाइम आएगा तो यूज़ करोगे। इसको जीरो दे देता हूँ मैं। पोजीशन रिलेटिव है ना, सॉरी फिक्स्ड। ओके लेट्स सी। तो पोजीशन फिक्स्ड में यूज़ करूंगा। आपको एग्जांपल देता हूँ मैं किसी बॉक्स का, बॉक्स 4 का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, बॉक्स इसका एग्जांपल देता हूँ, फोटो का देता हूँ। ठीक है, इसका कलर कलर अच्छा करो भाई। आ, ठीक है भाई, ये ले लेते हैं। अब मैं इसको देता हूँ पोजीशन स्टिक फिक्स्ड। स्टिकी स्टिकी बोले जा रहा हूँ। हम्म, ठीक है। कहाँ गया पता नहीं, क्योंकि मैंने अभी सेट नहीं किया उसका वो पोजीशंस। रीसेट करते हैं। मैं चाहता हूँ बॉटम में रहे 2 पिक्सल्स और राइट से रहे, ओके ऐसे नहीं करते सेट, और राइट से रहे 4 पिक्सल्स। ये देखो ये रहा। और अब देखना, मैं स्क्रॉल करूंगा, ये अपने साथ हो गया हमेशा के लिए, फिक्स्ड हमेशा के लिए साथ हो गया। कब यूज करोगे? तब तुम चाहते हो कोई एलिमेंट या कोई बक्सा तुम्हारे साथ साथ स्क्रॉल हो हमेशा, है ना। इसका भी एग्जांपल दिखाऊं क्या? मैंने इसके इसके भी मेरे पास एक एग्जांपल है, आई विल शो यू। तो तुम यूज करते हो पोजीशन फिक्स्ड, और ये भी हमेशा, ये भी बाकी डॉक्यूमेंट फ्लो चेंज कर देगा। क्योंकि मैंने आपको इसका एग्जांपल दिखा दिया था नैप बार के थ्रू, कि नैप बार में तब मैंने फिक्स डाला तो ऊपर चला गया। और इसमें तुम ना कहीं भी, जैसे स्टिकी में तुम डिसाइड कर सकते हो कब वो स्क्रोल हो और कब वो स्टिक कर जाए। इसमें ऐसा नहीं, इसमें हमेशा स्टिक करा रहेगा वो। इट्स लाइक स्टिकी परमानेंटली, और डॉक्यूमेंट फ्लो बिगाड़ देगा एब्सोल्यूट की तरह। यूज़ कर सकते हो बहुत जगह। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, क्योंकि वरना स्टिकी थोड़ा रूट जाएगा। ओके, तो ये मैंने एक वेबसाइट बनाई थी सैंपल के लिए बस। तो इसमें जो आप बॉटम राइट कॉर्नर में एक बटन देख सकते हो स्कैन का, वो पोजीशन फिक्स से बना है। इसको अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो अपनी जगह में ही रहेगा, ये छोड़ के नहीं जाएगा स्क्रीन कभी।
तो पोजीशन फिक्स्ड आप जनरली उन एलिमेंट में देना चाहोगे जो बात होती नहीं, क्विक लिंक होती है जो आपकी वेबसाइट में हमेशा रहती है, जैसे सेंड अ मैसेज हो गया, या बाकी नैव बार में भी आप दे सकते हो पोजीशन फिक्स्ड कुछ केसेस में, जो कि आपके स्क्रीन में हमेशा कहीं छोटी सी जगह डिस्प्ले करते रहे। बहुत बड़ा एलिमेंट नहीं होना चाहिए वरना स्क्रीन को हमेशा घेर के रखेगा। और पोजीशन फिक्स्ड हमेशा तुम्हारे व्यू पोर्ट में लगती है, वो उसमें नहीं लगती, किसी पेरेंट एलिमेंट में नहीं लगती। स्टिकी पेरेंट एलिमेंट में रहता है, एब्सोल्यूट रहता है, लेकिन पोजीशन जो फिक्स्ड है वो हमेशा व्यू पोर्ट लेगा। इसका पेरेंट एलिमेंट कोई भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, सीधा व्यू पोर्ट के पास जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से यही था पोजीशन फिक्स्ड में, और कुछ खास नहीं, बहुत इजी चीज़ है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे समझ जाओगे। आई गेस इतना ही है। और जाने से पहले मैं क्वेश्चन और देना चाहूँगा। क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस के लिए, आप चाहे तो ड्रॉप कर सकते हो, इससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा पोजीशंस का। ये आप देख सकते हो, मैंने एक वीडियो बनाया, एक इसमें ये थंबनेल दिख रहा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर बॉटम राइट कॉर्नर में एक और ये देख सकते हो, जो ड्यूरेशन बता रहा है। तो इसको मैंने कैसे बनाया होगा, एब्सोल्यूट से बनाया होगा, या रिलेटिव से बनाया होगा, स्टिकी से बनाया होगा, या फिक्स से बनाया होगा। चार से ही बना सकता हूँ। मैंने एक एक पोजीशन तो लगाई है इसमें, ठीक है। और इसमें लगाई है तो इस पेरेंट एलिमेंट में कुछ लगाई है नहीं लगाई है, ये चीज़ें मुझे बताना। इससे पता चलेगा, आइडिया होगा कि रियल लाइफ में कितना आप यूज़ करके समझ सकते हो चीज़ों को। ठीक है, आई गेस इतना ही है। थैंक यू अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखी। और कोई डाउट वाउट हो या कोई सजेशन हो, क्योंकि काफ़ी गलतियां होगी मुझे भी पता है अभी, तो ज़रूर से कमेंट करना, हम ट्राई करेंगे इम्प्रूव करने की। चलिए फिर, देखते हैं अगली वीडियो में मिले, कुछ नया टॉपिक मुझे आता है समझ में बताने लायक, तो आई श्योरली कंसीडर। बाकी थैंक यू, अपना कोड वोड करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, इजी टॉपिक है, ये सब हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।